नाजरीन आदाब, आप लोग देख रहे हैं न्यूज़ 18 उर्दू का प्रोग्राम तेलंगाना बोले तो। मैं मोहम्मद अब्दुल रज़ाक आप लोगों का दिल के गहराइयों से खैर मकदम करता हूँ। आज हम लोग हैदराबाद से 304 किलोमीटर दूर एक ऐसे शहर में हैं जो तेलंगाना और महाराष्ट्र का बॉर्डर है। उसका नाम है आदिलाबाद। यहाँ पे जंगला और पहाड़ा भी बहुत है, वैसे यहाँ की पॉपुलेशन भी अच्छी खासी है। तो आज हम लोग सबसे पहले एक मारूफ शख्सियत जिसको जो है सो आदिलाबाद के पीएम बोलते, तो आइए चलिए हमारे पीएम साहब से बात करेंगे और मालूम करेंगे कि आपको कैसा फील होता है जब लोग आके आपको बोलते हैं कि भाई आप जो है सो मोदी साहब के जैसे दिखते, तो आपको उससे क्या कुछ फील परेशानी होने की कोई बात नहीं है उसमें। अच्छा फील करते, पब्लिक भी जो सो अच्छा कोऑपरेट करती है। अरे मोदी सरकार के सर का हमारा आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर पीएम बन के आप जो सो है बोले तो अब उन्होंने प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने। अब मेरे लिए जो सो मैं प्राइम मिनिस्टर समझ लेता हूँ। हर पब्लिक जो सो कोऑपरेट करती है मेरे को। अच्छा जी हाँ। तो जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम शेख अयूब है। शेख अयूब साहब, तो आप मतलब बचपन से हैं यहाँ पे? जी हाँ। तो मतलब आपके बचपन से और मतलब आप जितने बड़े जो मतलब आप बुढ़ापे तक आपके, आप आदिलाबाद में क्या क्या चेंजेस देखे आप? चेंजेस क्या, पहले बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। चेंजेस के बारे में बोलना चाहता हूँ। अब ये डीजल का होगा और गाँव में जो डिस्ट्रिक्ट चेंज कर दिए जी, जब से, तो अब बहुत बेकार होगा। अच्छा जी हाँ, हर आदमी परेशान है जी आदिलाबाद। नहीं तो बहुत खुश था। आदिलाबाद को कभी कुछ नहीं हुआ आज तक। जी। यहाँ कोई ऐसा लफड़ा नहीं होता। बहुत सीधा साधा गांव है, बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरती गांव है। तो हमारे मोदी साहब का मतलब हमारे पीएम साहब का ये बोलना है कि भाई मतलब आदिलाबाद पहले ज़्यादा अच्छा था, मगर अब जो है उतना वो चेंजेस आने की वजह से उतना ख़ास नहीं हुआ। तो अब आने वाले इलेक्शन के वास्ते मतलब आप आवाम के वास्ते कुछ मैसेज देना चाह रहे हैं? अब क्या है मित्रों, बोलने का क्या रहता है इसमें बोले तो, नेता सच्चा चुनो और अच्छा चुनो, मेरा बोलने का कहना है। तो हमारे शेख अयूब साहब का ये बोलना है कि भाई मित्रों सच्चा चुनो, अच्छा चुनो। तो चलो अब हम आगे बढ़ेंगे और मालूम करेंगे कि यहाँ की पब्लिक किसको चुनती है और उन्हें कैसा रहेगा। चलिए। नाजरीन, अब हम लगा दक्कनी ज़बान के मशहूर शायर मरहूम पागल आदिलाबादी के घर में हैं। अब हमारे साथ जो है सो इनके एक फर्जंद भी मौजूद हैं जो खुद एक संजीदा शायर हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप आपके वालिद साहब के कुछ शेरों से हमें नवाजें। नेताओं की डगर पे चमचो दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा खा जाओ इसको तल के। नेताओं की डगर पे चमचो दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा खा जाओ इसको तल के। जी तो माशाल्लाह बहुत बेहतरीन कलाम है मरहूम पागल आदिलाबादी साहब के। तो आप कुछ उनके याद में या फिर आप कुछ आपकी कुछ संजीदा शायरी सुनाना चाहेंगे? संजीदा शायरी हो तो जी। मेरे संजीदा में ज़्यादातर रोमांटिक अल्फाज से है। मैं ज़्यादातर वालिद साहब की तरह मिजाज शायरी नहीं करा, उनकी डगर से अलग करके। तो एक गज़ल है, किसी की याद के जुगनू संभाल कर रखना, ज़कात प्यार की कुछ तो निकाल कर रखना। ये शहर दिल है यहाँ ज़ख्म ज़ख्म रिश्ते हैं, कदम रखो तो ज़रा देखभाल कर रखना। ज़कात प्यार की कुछ तो निकाल कर रखना। ये साएदार शजर धूप से बचाएंगे, तुम अपनी माँ की दुआएं संभाल कर रखना। उतर न जाए सड़क पर ज़रा ख्याल रहे, ये मशवरा है कि पगड़ी संभाल कर रखना। माशाल्लाह। तो हम जो है सो वसीम रोमानी साहब का जो है कलाम भी सुने। तो चलिए नाजरीन, वैसे आपसे बात करके बहुत अच्छा दिखा। तो अब हम आगे बढ़ेंगे और हमारे पब्लिक से बात करेंगे और मालूम करेंगे कि आने वाले इलेक्शन में इन लोगों का क्या सोचना है। नाजरीन, अब हम लोग आदिलाबाद के जो है सो पुराने बस स्टैंड में है। तो हमारे साथ एक और है। तो अब आपसे नहीं, आपसे अच्छा। तो हमारे साथ चिच्चा है, चिच्चा बात कर रहे हैं कि भाई क्या दिख रहा है आपको, इलेक्शन कैसा रहेगा? इलेक्शन टफ है आदिलाबाद का इलेक्शन। अब पब्लिक किसको देना चाहती
हर आदमी बोल रहा हम उनको डाल रहे उनको डाल रहे बोल के। अब वो इलेक्शन के टाइम ही मालूम होता। तो आदिलाबाद का इलेक्शन जैसे वोट टफ रहेगा, पब्लिक बोल रही है कि भाई इसको उसको डालेंगे बोल के, मगर वोट होने तक नहीं बोल सकते कि भाई वोटिंग पोलिंग होने तक नहीं बोल सकते कि कौन क्या है। तो आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पे कौन सी पार्टी का ज़्यादा दबदबा है? जोगी रामन्ना साहब का ज़्यादा दबदबा है, टीआरएस का यहाँ पर, और केसीआर साहब बहुत कामा करे, उनका ज़्यादा दबदबा, उनका अच्छा है यहाँ पर। इंशाल्लाह उनके जीतने के पूरे चांसेस है यहाँ पर। अच्छा। जोगी रामन्ना साहब जी। तो यहाँ का एजुकेशन सिस्टम कैसा है? आप मतलब यहाँ पे बच्चों को पढ़ने के वास्ते गवर्नमेंट क्या क्या फैसिलिटीज दी? तो रेजिडेंशियल कार्य स्कूल हॉस्टल्स बनाए अभी, अच्छा है। आगे फिर और नेक्स्ट 5 सालों में और डेवलप होने के चांसेस है, और अभी वैसा है। अभी तक तो बना है रेजिडेंस स्कूल्स, अभी आगे और अच्छा होगा इंशाल्लाह। वो उम्मीद पे उनके चांसेस है यहाँ पर। अच्छा, तो वो एक उम्मीद है टीआरएस हुकूमत से, तो उम्मीद है कि वो अगले 5 साल भी मिलना जो अच्छा करेंगे। तो आपको क्या दिख रहा है माइनॉरिटीज़ के वास्ते यहाँ पे आदिलाबाद में क्या काम हुआ? आदिलाबाद के माइनॉरिटी का सिर्फ स्कूल ही खोले समझो, और दूसरा कुछ नहीं। शादी मुबारक की 2 चीज़ें अहम है। अब हमारे साथ आदिलाबाद के एक बाशिंदे जो नाराज है हुकूमत से, तो इनकी नाराजगी क्या है? आपको क्या, आप नाराज क्यों हैं? हम शेड्यूल कास्ट के साहब, शेड्यूल कास्ट एससी का है। आज तक वो प्रोसीडिंग दिए मगर लोन किसको नहीं दिए। और एक बात क्या है, डबल बेडरूम का नाम के वास्ते नहीं है, और एससी लोग 3 एकड़ जमीन दे रहे, वो जमीन किसको दे रहे? अब इंटर एरिया है, एजेंसी एरिया है, एनसीएससी कुछ भी नहीं दे रहे, उधर जगह जमीन मिलते। और क्या उसमें जमीन में पूरा कमीशन, हाँ 1 एकड़ को 50,000, 1 एकड़ को 50,000 लेके पूरा डुबा दिया दलित बस्ती, पूरा कुछ भी नहीं है। और उन्हें बंगार हो गए, हम तो बंगार कुछ भी नहीं हो गए। अच्छा, हाँ। तो आपको क्या मतलब आप क्या बोलना चाह रहे हैं हुकूमत से? हम निरुद्योग है सब, हमको बुद्धि नहीं है। 3,000 बुद्धि दे बोलना। हम निरुद्योग क्या मजदूर करके जीना? यहाँ पे इंडस्ट्री एरिया पूरा डाउन हो गया। हाँ, कपास भी नहीं है। अब करंट दे क्या करते? कपास नहीं तो बॉडी में पानी नहीं तो करंट दे क्या करता? और क्या करंट खरीद ले क्या है? खरीद ले किसके आंख पे जा रहे हैं? आज एक बिल भी गई, करंट का बिल पूरा बढ़ गया, एक भी कम नहीं है। फिर कैसे जाएंगे हम निरुद्योग है, हम कैसे बिल जाएंगे? आप कैसे बढ़ेंगे? अब इलेक्शन वास्ते किसके वास्ते आ रहे? हमारे लोग वास्ते आ रहे। हम हमारा अभिवृद्धि होना, हम डेवलप होना, और हाथ को निशान को वोट डालने का हमारे। तो आप क्या बोलना चाह रहे हैं? चाचा मजदूर पे 300 रुपए कर रहे हैं, क्या पेट नहीं? देखो, केसीआर साहब आए जब से माइनॉरिटी को फ़ायदा है। जब लेडीज़, मेरी माँ बहन, मेरी बच्ची डिलीवरी हुई तो 13,000 रुपये दे रहे, वो कोई गवर्नमेंट नहीं दी। इससे पहले कांग्रेस गवर्नमेंट 60 साल करी, उन्हें क्या दी? अब उन्होंने क्या बोल रहे, हम भी देना चाह रहे। अब हम भी देना चाह रहे, तो झाड़ लगने के बाद, फल होने के बाद उन्होंने कांग्रेस वाले देते, वो फल होता नहीं, उन्होंने कांग्रेस वाले देते नहीं। केसीआर साहब जितना दिए कोई गवर्नमेंट नहीं दी। तो चिच्चा जो है जज्बाती हो के मेरा माइक पकड़ ले, माइक भी नहीं छोड़ रहे थे। बहुत अच्छी बात करें आप। तो चलो हम आगे बढ़ेंगे और हमारे दूसरे भाइयों से बात करेंगे। तो नाज़रीन, अब हम लोग जो है सो आदिलाबाद के उर्दू लाइब्रेरी में है, और हमारे साथ कुछ यहाँ के बुजुर्ग हैं, तो उनसे बात करेंगे और मालूम करेंगे कि आने वाले इलेक्शन में इनका क्या इजहार ख्याल है। तो आपको क्या दिख रहा है कि कौन जीतेंगे? अभी तो कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि मूवमेंट दिन ब दिन चेंज होते जा रहा है। क्योंकि तेलंगाना के बारे में नहीं बोल सकते और कांग्रेस के बारे में नहीं बोल सकते। मूवमेंट क्या है, पब्लिक का रुझान के बारे में कुछ नहीं बोल सकते। कब क्या चेंज होती पब्लिक के दिमाग, ऐसा है। क्योंकि पब्लिक के दिमाग के ऊपर है, कभी भी वो चेंज हो सकता है। तो आपका नाम? मोहम्मद कबीरुल्ला है। मोहम्मद कबीरुल्ला साहब का ये बोलना है कि पब्लिक का भरोसा नहीं है, कभी भी किधर भी कैसा भी पलट सकती, तो इलेक्शन होने तक, रिजल्ट आने तक नहीं बोल सकते। तो हमारे साथ एक और आदिलाबाद के बाशिंदे हैं, हम इनसे बात करेंगे कि माइनॉरिटी के वास्ते यहाँ पे क्या हुआ। बोलिए। यहाँ पे आदिलाबाद में माइनॉरिटी के लिए कुछ भी नहीं हुआ जी। केसीआर 12% रिजर्वेशन कर तुम बोला, आज तक उसमें से 0% भी नहीं हुआ जी। डबल बेडरूम आप बोले, ये कोई माइनॉरिटी को डबल बेडरूम नहीं आया। जिसको पास पैसा है उसको दे रहे इन लोग। अच्छा, पूरे गबन के काम चल रहे हैं यहाँ पे। गबन के? हाँ, मतलब रिश्वत ले रहे, काम कर रहे। अच्छा, हाँ, केसीआर गवर्नमेंट में ऐसे हो गया। कोई आदमी अपना मुसलमान यहाँ पे डेवलप ही नहीं हुआ जी। ये रोड डेवलप करते बोले, रोड डेवलप नहीं हुआ जी। कोई मुसलमान के बच्चों को नौकरी नहीं लगी, नौकरी के वास्ते गए तो लाख लाओ 2 लाख लाओ, ऐसी चल रहा है।
तो यहाँ पे जो है सो थोड़ा सा नाराज है कि भाई मशीन भगीरथा के नाम पे जो है सो रोड़ा खोद दिए, जो है सो फिर पहले यहाँ पे 2 तालाब हैं वही साफ करे तो बस इसकी उसकी ज़रूरत नहीं है, बल्कि ऐसा हमारे चिच्चा का बोलना है। तो हमारे साथ अभी एक और आदिलाबाद के बाशिंदे हैं। तो आपसे ये मेरा सवाल ये है कि जो मस्जिदों के इमामों को जो दे रहे हैं पैसे तनख्वाह वगैरह, उसके बारे में आपका क्या इज़हार ख्याल है? नहीं वो तो ठीक है, वो ठीक है, लेकिन अब तक तो वो करे सारे लोगों के तकरीबन 1500-1600 इमामों के करे, लेकिन अब तक तो उसके नहीं आए। हो सकता है उसकी वजह ये भी हो सकती है कि भाई 1-2 महीने पहले शुरू हुई स्कीम, हो सकता है इलेक्शन के बाद हो, लेकिन उसमें तो कोई मसला नहीं है। मसला ये है अपने पास कि भाई जो उर्दू को हमारे KCR साहब जो है सो सेकंड ज़बान दिए, तो उसके ताल्लुक से बहुत ही नज़रअंदाज करते जा रहा आदिलाबाद नहीं बल्कि पूरे तेलंगाना में। जैसा हर ऑफिस में अपने उर्दू में बोर्ड होना चाहिए था, यहाँ तक कि कॉर्पोरेशन जो RTC है उसमें भी उर्दू में नाम बहुत कम मिलते हैं, बल्कि नहीं मिल के खिलाफ ये है। तो भाई का ये बोलना है कि भाई लैंग्वेज तो सेकंड कर दिए मगर उसको डेवलपमेंट के वास्ते कोई भी स्टेप नहीं लिए, ना कोई ऐसा कुछ हुआ जैसा कि मतलब हर जगह गए भी तो सिर्फ तेलुगु दिख रही बट उर्दू तो है नहीं, ऐसा भाई का बोलना है। तो अभी हमारे साथ एक और बुजुर्ग है, तो उनसे बात करेंगे और उनका इजहार ख्याल क्या है देखेंगे। क्या दिख रहा आपको? कुछ भी नहीं ऐसा। अब आजकल छोटे मोटे धंधे करने वाले बच्चों को तो कुछ दे रहे नहीं, कर रहे नहीं। माइनॉरिटी ऑफिस से भी ऐसी खाली घूम रहे और जो है से बहुत सारे लोग वहाँ परेशान हैं। तो आप कितने साल से हैं यहाँ पे आदिलाबाद में? तकरीबन पूरी उम्र ज़िंदगी है यहीं, पूरी उम्र में। तो आप पूरी उम्र पूरी ज़िंदगी जो है सो आदिलाबाद में गुजारे, तो आपके बचपन से लेके अभी तक आदिलाबाद में क्या चेंजेस हुए, क्या बदलाव आया? कुछ भी नहीं, ऐसी चीज़ बड़े लोगों के कारोबार अच्छे हुए, अपने छोटे लोगों के वास्ते कुछ भी नहीं हुआ। छोटे मोटे लोग फुटपाथ पे धंधे करे तो पुलिस आती करती सताती, ऐसी चीज़ें हैं। हमारे साथ हमारे नौजवान भाई यहाँ पे खड़े हुए हैं, तो हमारे भाइयों से बात करेंगे। ऐसा चल रहा है, ऐसा कहीं गुजारे आप, कैमरा आती है, बात करना आप, हमने तो फिर कौन बात करेंगे। तो आपको क्या दिख रहा है कि भाई 12% का जो वादा हुआ था उसके बारे में क्या ख्याल है आपका? KCR कुछ माइनॉरिटीज़ के लिए अच्छा भी करे, उतना बुरा भी करे जी, हमारा ये राय है। तो अच्छा क्या है और वो बुरा क्या है? अच्छा कि शादी मुबारक की स्कीम एक है जी, और 200 रुपये पेंशन था, 1000 रुपये करे जी, वो एक अच्छा लिए हमारे लिए, अच्छा हुआ माइनॉरिटीज़ के लिए। तो आपका जो क्वालिफिकेशन क्या है? मेरा सेफ्टी इंजीनियर हूँ मैं जी। तो आप है पास आउट हो गए? पास आउट। तो फिर आपको जॉब मिला? जॉब तो नहीं मिला, जॉब के लिए वो धोखा दिए, 12% रिजर्वेशन के लिए भी वो धोखा करे जी। हमारे साथ एक और बुजुर्ग है, तो जो आदिलाबाद के जो है सो एक ऐसे शख्सों में ऐसे है जो मतलब जो आदिलाबाद के बारे में सोचते, जो अच्छा सोचते और मुस्तकबिल के बारे में सोचते। तो आपको क्या दिख रहा है कि ये इलेक्शन में क्या होगा? ये इलेक्शन में तो कांग्रेस पार्टी के 100% चांसेस है, इसलिए कि अभी ये स्टेट पार्टी है, TRS स्टेट पार्टी है। अभी ये इलेक्शन में 50% उन्हें चले जाने वाली है, 50% के बाद में आइंदा इलेक्शन में चल जाती है, इसका सफाया होने वाला है। तो चलिए, यहाँ आपसे बात करके बहुत अच्छा दिखा। यहाँ इसलिए हम छोटा सा ब्रेक, जहाँ बैठे मच बैठो, अभी पलट के आ रहे हम लोग। नाज़रीन वेलकम बैक। आप लोग देख रहे हैं न्यूज़ 18 उर्दू का प्रोग्राम तेलंगाना बोले तो आपसे मेरा सवाल ये है कि तेलंगाना बनने के बाद आदिलाबाद को फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ? तेलंगाना बनने के बाद आदिलाबाद को 100% नुकसान हुआ जी। अब रहा सवाल अगर आप डेवलपमेंट का, जो आप थोड़ी देर पहले अभी साहब से पूछे थे जी, डेवलपमेंट होना तो छोड़ो, 600 डेवलपमेंट्स ख़त्म हो गए आदिलाबाद के। जितने जिनिंग फैक्ट्रीज थे वो ख़त्म हो गए, CCI बंद हो गई। हमारे मिनिस्टर साहब CCI वापस लाते बोले, नए CCI सो और सैंक्शन भी हो गया बोले, आज तक उसका कोई पता नहीं जी। अब डेवलपमेंट्स कहाँ से होंगे? तेलंगाना गवर्नमेंट हमेशा ही डेवलपमेंट कर रही, वो कर रही, ये कर रहा, बोल रहा है, मगर कोई खाली सिर्फ कागज़ों पे रह गए। तो आप कुछ बोलना चाह रहे हैं कि भाई क्या दिख रहा है आपको कि भाई आने वाले इलेक्शन में कौन जीतेंगे? तेलुगु सर बोलिए। అచ్చేది తెలంగాణ అంతే పోతుంది సార్, ఇప్పుడు అచ్చేది అయితే తెలంగాణ అయితే పోతుంది, కాంగ్రెస్లో అంటే బీజేపీ వస్తుంది ఆదిలాబాద్లో.
तो इनका ये बोलना है कि भाई टीआरएस चले जाती, कांग्रेस या बीजेपी आने के चांसेस है आदिलाबाद में। तो भाई का कुछ बोलना है माइनॉरिटी के पैसों के बारे में। जी बोलिए। हाँ, नहीं माइनॉरिटीज के जितने भी लोन्स वगैरह है वो किसी को कोई मिले ही कहाँ, बोल के 80% जो है सो सब उनके अपने लोगों को जो है सो मिले, और माइनॉरिटीज का पैसा भी जो है सो उधर ट्रांसफर कर दिया मिशन भगीरथ जी। तो आपका कुछ मैसेज है, आपका कुछ डिमांड है आने वाली हुकूमत से? आने वाली हुकूमत से डिमांड क्या है साहब? आज के दौर में कोई भी हुकूमत कुछ नहीं करने वाली है, सिर्फ थोड़ा सा मतलब एक ही नज़र से हर एक को देखे तो बेहतर है, बस और कुछ नहीं, इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है। मतलब भाई को जो है सो कोई आने वाली हुकूमत से कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि कोई भी किसी का कुछ करने वाला है नहीं, सबको एक नज़र से इक्वालिटी की नज़र से देखे तो ज़्यादा अच्छा है। तो चलिए, आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा दिखा, तो आगे बढ़ेंगे और हमारे दूसरे भाइयों से बात करेंगे। जी। तो नाजरीन, अब हमारे साथ मौजूद है टीवीवी के टाउन प्रेसिडेंट, जो यहाँ के जो है एजुकेशनल प्रॉब्लम्स यहाँ पे मतलब यहाँ पे माइनॉरिटी के से जो प्रॉब्लम है एजुकेशन को लेके, उसके बारे में बात करेंगे। जी बोलिए। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो आप लोग एजुकेशन के बारे में आप लोगों जो कैम्प करे, बहुत खुशी की महसूस हुई कि स्टूडेंट को भी आप लोग मौका दे रहे, क्योंकि आदिलाबाद एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है, आज पुराने 10 डिस्ट्रिक्ट में कोई बैकवर्ड है तो तालीमी हो चाहे माशी मसाइल में हो, आदिलाबाद पूरे पीछे। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि आदिलाबाद हैदराबाद से 300 किलोमीटर है, आज 120 और 150 किलोमीटर 250 जगह हर डिस्ट्रिक्ट में एक यूनिवर्सिटी है। आज आदिलाबाद में यूनिवर्सिटी आज ज़रूरी और लाजमी है, क्योंकि आज हम हाई लेवल जाके आज पढ़ सके। आज मैं ये LLB करना है तो मेरे को हैदराबाद जाओ, आज मेरे कने पैसे नहीं, आज 20-25 हज़ार रुपये मैं नहीं लगा सकता, नहीं पढ़ सकता। आज मैं मेरे शहर में लेके आज मैं ग्रेजुएशन हाई लेवल में पढ़ने का आदिलाबाद में एक यूनिवर्सिटी होना। और दूसरी बात, आदिलाबाद में उर्दू डिग्री कॉलेज नहीं है तो है, एक BA ग्रुप है। आज हम इंटरमीडिएट में CEC BPC MPC रहते, पर आज उर्दू में खाली BA लो बोल रहे। आज हमको लैंग्वेज प्रॉब्लम हो रहा है, इंग्लिश में पढ़ना बोल तो बहुत प्रॉब्लम हो रहा। और एक आदिलाबाद में एक उर्दू मीडियम डिग्री कॉलेज है ना और यूनिवर्सिटी ना। और दूसरी बात, आदिलाबाद में कॉटन के नाम से आदिलाबाद बहुत मशहूर है कि हिंदुस्तान में और एशिया में नंबर 1 है, वर्ल्ड में 11 नंबर कॉटन है। आज हम ये कॉटन जो आज गुजरात सूरत में आज भेजते, आज हमको क्या जरूरत है? आज हम आदिलाबाद में आज कॉटन बेच, आओ वो फैक्ट्री लगाओ, अनएम्प्लॉयमेंट मिल सकता है। आज हम हज़ारों से लोग जो ग्रेजुएट करे हुए, आज हमको नौकरी नहीं मिले सूरत में, आज आप कॉटन मार्केट इंडस्ट्री खोले तो आप हमारे आदिलाबाद में एक इंडस्ट्री के जरिए से आप हज़ारों हम नौकरी ले सकते। आज आदिलाबाद हर चीज़ में आज पीछे, चाहे माशी तालीमी इदारी से हो, और दूसरी बात फैक्ट्रीज नहीं है आदिलाबाद में, कुछ नहीं है। और आदिलाबाद इमीडिएटली डेवलप होना बोल के आज हम तेलंगाना विद्यार्थी वेदिका यूनिवर्सिटी होना आपके ज़रिए से बोल के हम गुजारिश कर रहे। तो भाई की गुजारिश है कि वो यहाँ पे भी एक अच्छी यूनिवर्सिटी होना, आजू बाजू के शहरों में है बट यहाँ पे नहीं है। और यहाँ पे जो है सो कॉटन जो है सो यहाँ का बहुत फेमस है, तो इसके डेवलपमेंट के वास्ते अगर यहाँ पे कॉटन की एक इंडस्ट्री आ गई तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट हो सकता, यहाँ के नौजवानों को जॉब मिल सकती है भाई, बोल के ऐसा भाई का बोलना है। तो चलिए भाई, आपका इंशाल्लाह आपका जो है सो हम आवाम तक आपकी जो है सो सोच और आपकी जो है सो ख्यालात है वो पहुँचेंगे। और आपका नाम क्या है? तबरेज़ जी। तो तबरेज़ भाई से बात करके बहुत अच्छा दिखा। अब हम आगे बढ़ेंगे, हमारे दूसरे भाई से बात करेंगे। नाज़रीन, वेलकम बैक। आप लोग देख रहे हैं न्यूज़ 18 उर्दू का प्रोग्राम तेलंगाना बोले तो। अब हम लोग आदिलाबाद के गांधी पार्क में, और हमारे साथ यहाँ के लोकल लीडर्स है, कांग्रेस की तरफ से, TRS की तरफ से और तेलंगाना मुस्लिम हक्कुल पोराटा समिति। जी। तो हम जो है यहाँ के लीडरों से अब बात करेंगे यहाँ के लोकल इश्यूज पे, लोकल प्रॉब्लम पे, और यहाँ के लोगों के क्या क्या डिमांड्स है उसके ऊपर। तो सबसे पहला सवाल ये है कि यहाँ पे आदिलाबाद में लोकल्स मतलब माइनॉरिटीज़ के क्या क्या प्रॉब्लम है? तो ठीक है, चलो आप बोलिए, यहाँ पे माइनॉरिटीज़ के क्या क्या प्रॉब्लम्स है? सब यहाँ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। 10 साल करीब 9.5 साल से जोगू रामन्ना साहब तेलुगु देशम में जब MLA थे, उसके बाद TRS ज्वाइन करे, फिर उसके बाद TRS की हुकूमत आई। हमारे बच्चों को एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा बोल के बोले, हमको 12% रिजर्वेशन दिया जाएगा बोल के बोले, हमारे को डबल बेडरूम बना के दिया जाएगा बोले, हमारी CCI सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया सीमेंट फैक्ट्री ओपन किया जाएगा बोल के बोले। गवर्नमेंट लैंडों पे हमारे नौजवान मुस्लिम बच्चों को मलगियाँ बना के उनको छोटे छोटे दुकानें बना के किराए से दिया जाएगा बोल के बोले। आज ना एम्प्लॉयमेंट है ना एजुकेशन है। तो भाई के जो है बहुत ज़्यादा सवालात है कि भाई जो वादे करे वो पूरे नहीं हुए। तो आप क्या बोलना चाह रहे हैं उसके बारे में? सबसे पहले मैं न्यूज़ चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप ज़मीनी हकीकत जानने के लिए जो हैदराबाद से यहाँ हैं, आप लोगों को खुशामदीद आदिलाबाद की तरफ से। सबसे पहली बात तो ये है कि हुकूमत आके सिर्फ 4.5 साल हुए हैं, और मैं जहाँ तक समझता हूँ पूरे मुल्क की तारीख इस बात की गवाह देगी
कि इस तेलंगाना रियासत में जो काम मुसलमानों के हक पे बुनियादी काम, हाँ ये बात अलग है कि अगर किसी का इनफरादी काम अगर नहीं होता है ठीक है, मगर उससे बेहतर ये है कि इज्तिमाई काम होना। एजुकेशन की बुनियाद पे, तालीम की बुनियाद पे जो काम आज तेलंगाना में हुआ है, तारीख इस बात की शाहिद है कि हमारे इस मुल्क के अंदर 29 रियासतें हैं, 29 रियासतों में कहीं भी ऐसा काम नहीं हुआ जो काम इस रियासत में हुआ। जो सबसे पहला काम हुआ माइनॉरिटी रेसिडेंशियल हॉस्टल्स, 204 हॉस्टल खोले गए जिसमें तकरीबन 4 हॉस्टल हमारे आदिलाबाद मुस्तकर पे है। और ये इसका रिफ्लेक्शन, इसका रिटर्न जो आएगा 10 साल के बाद आएगा, तो आने वाले नस्लें देखेंगे इंशाल्लाह कि तालीम से हमको क्या फ़ायदा हुआ। तो KG to PG का जो वादा हुआ था और जो फीस रिएम्बर्समेंट का जो वादा हुआ था, जो फीस रिएम्बर्समेंट रोक दिए, और जो KG to PG का वादा वो अभी तक पूरा नहीं हुआ बोल रहे हैं, तो उसके बारे में आपका क्या इज़हार ख्याल है? मतलब जो मैनिफेस्टो डिक्लेयर हुआ KCR का 2014 में जी, उसमें कई डिमांड्स, कई वादे ऐसे थे जो नहीं थे मगर वो पूरे किए गए। KG to PG का वादा मानते हैं बिल्कुल पूरा नहीं हुआ, तो उसके एवज में जो हमारे सोसाइटी का जो सेक्टर है BC ST माइनॉरिटी, इनके लिए जो हॉस्टल्स खोले गए ये उसी का एक हिस्सा है। दूसरी बात ये है, रहा रोज़गार का सवाल, डिग्री करने के लिए कम से कम 5 साल होना, तो KCR हुकूमत में आने से पहले कई बच्चे बेरोज़गार थे बेचारे हमारे बच्चे, एक बात हो गई। दूसरी बात ये है, जो मुद्दे की बात है, पिछले UPA 1 UPA 2 में एक भी DSC नहीं हुआ। और रहा ये 4 साल का सवाल, तो मेरा एक सवाल है 2007, 8, 9, 10, 11, 12 जो फी रिइंबर्समेंट था पोस्ट मैट्रिक का 80 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। ये बच्चे, हम ये पैसे हमारे कौम के थे, किसी गैर कौम के नहीं थे। स्पेशल माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन से जो 80 करोड़ का बजट, वो तो बजट तो ये घोटाला है 126 करोड़ का, तो ये 80 करोड़ रुपए हमारे मुसलमान बच्चों की स्कॉलरशिप। जी आप बोलिए, आप जो है सो आप भी एक पार्टी के कैंडिडेट हैं, तो आपका क्या बोलना है इसके बारे में? सबसे पहले मैं न्यूज़ 18 का आदिलाबाद में इस्तकबाल करता हूं, और आज ये जो डिबेट प्रोग्राम यहाँ पर मुनक़िद किया गया है उसमें तमाम लोगों का इस्तकबाल है। मेरा एक तहरीक से ताल्लुक़ है, किसी सियासी जमात से नहीं। तेलंगाना मुस्लिम हक़ुल पोराटा समिति, ना ही तो हम TRS के दुश्मन हैं और ना ही हम कांग्रेस के दोस्त हैं। हमारा जो मकसद है मुसलमानों के हुकूक़ पे मुसलसिल कॉन्स्टेंटली लड़ाई लड़ना, जद्दोजहद करना। तो जाहिर सी बात है, ये जो प्रीवियस गवर्नमेंट गई TRS, वो मुसलमानों को हुकूक देने में जो कोताही बताई है, हमारी लड़ाई उनके साथ है। अगर इंशाल्लाह आइंदा कांग्रेस आती है तो फिर कांग्रेस के साथ भी हमारी लड़ाई रहेंगी। तो सबसे पहले मैं हमारे साजिद खान साहब और यूनुस अकबानी साहब से ये सवाल पूछना चाहता हूँ खुलेआम कि 12% रिजर्वेशन किसी भी सूरत में मिलता होगा, मिलता कैसा? भलाई असेंबली में CM साहब उसकी फाइल पास कर दिया और पार्लियामेंट को भेजे। जहां तक मेरी मालूमात है, प्रोफेसर नागेश्वर राव साहब की रिपोर्ट है कि हमारा अपना जो पॉपुलेशन है तेलंगाना के अंदर वो 12.3 से लेकर 13% पॉपुलेशन है, और KCR ने 12% मुसलमान को रिजर्वेशन देने का वादा किया। सरासर ये सीधी सी बात है, मजहब की बुनियाद पे हो रहा, और इसके लिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का आर्टिकल 9 इजाजत नहीं देता। यानी ये एक बिल्कुल हकीकत है रिजर्वेशन की तरह कि अगर मोदी भी चाहा, KCR तो लेट इट, उन्होंने तो झूठ बोले, उन्होंने 4.5 साल 3 महीने 5 दिन सिर्फ हमारे को उल्लू घुमाते रहे, हथेली में जन्नत रखे, खिलौने देके बहलाए। अगर फॉर एग्जांपल मोदी के दिल में अल्लाह ताला रहम डाल दिया और उन्होंने भी चाहा तो आर्टिकल 9 इसकी इजाजत नहीं देता। तो जैसा कि इन्होंने बोले, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 9 जो है सो 12% जो है सो हो ही नहीं सकता, तो फिर ये वादा कहीं को करे? आपका क्या बोलना है? आर्टिकल 14 और 15 के तहत मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया जा सकता है, ये आइन है हमारा जी। और रहा 12% का सवाल, जिस तरह से UPA 2 में 5% का ऐलान किया गया था और उस वक्त चंद्रबाबू नायडू ने 3% का ऐलान किया था, तो 5 की जगह 4 हुआ क्योंकि वो 50% क्रॉस हो रहा जी। तो ये 12% बोले तो जरूरी नहीं 12%, 4 है, 8 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, मगर हो सकता है, मगर इसकी बात यह कि जब 4% का ऑलरेडी, जब 4% का जब ऑलरेडी रिजर्वेशन सुप्रीम कोर्ट के स्टे के ऊपर रुका हुआ है, उसी बुनियाद की वजह से ये 12% रुका, और 12% नहीं भी हो सकता होगा, मगर आर्टिकल 14-15 ये बताता है, आइन है कि हम मुसलमानों को आर्टिकल के तहत मुसलमानों को रिजर्वेशन दे सकते हैं। जो रिजर्वेशन कराने में जो रिजर्वेशन कर्नाटक में एग्जिस्टिंग में है, वो रिजर्वेशन यहाँ पे भी हो सकता है। आप जो है सो किससे TDP से बिलोंग कर दिया, तो आप जो देख रहे हैं कि भाई आप जो पिछले
जो अभी तो बात हो रही है उसके हिसाब से आपका क्या क्या बोलना है? मैं ही बोलना चाह रहा, पहले मेरा सवाल है, आपकी 4.5 साल हुकूमत के अंदर पहले तो उनके इलेक्शन को जाओ, बल्कि टीआरएस पार्टी कोई पब्लिक अवाम नहीं चॉइस करी। उसके बाद आप पहली बार इलेक्शन को गए, ये जबरदस्ती तेलंगाना के अवाम के ऊपर एक खर्चा डाल दिया, यानी उसका बजट पूरा हम पे आ गया। और इनके वादे, कितने मुस्लिम को आप डबल बेडरूम दिए? इनके केसीआर साहब क्या बोले, अगर इंदिरम्मा जब घर था, तेलुगु देशम घर था, तो डब्बी अंगा डब्बी को इतने मकान थे, दामाद अगर आके सोया तो दीवारों को पैरा लगते। हम अगर मकान दे तो ऐशो आराम से नाइट गुजार के जाएंगे बोल के बोले। इनके डबल बेडरूम एक मुस्लिम माइनॉरिटी को नहीं मिला। आप KG2 VG का जो बोले, आप KG2 PG जो बोले, आप 6 क्लास से 12th तक खोले आप, और माइनॉरिटीज के लिए कोई परमिट स्ट्रक्चर नहीं बने। तो इनका ये बोलना है कि एक मिनट तो हमारे साथ हमारे करीम भाई है, उन्हें कुछ बोलना चाह रहे। जी बोलिए भाई। आदिलाबाद में जैसा संचार कमेटी आई थी जो यहाँ सर्वे करी, सर्वे करने पर ज्यादातर मुसलमान यहाँ पर गुरबा है, गरीब गुरबा है, जिसका साथ देते हुए हमारे साजिद खान साहब उनको लेकर साथ में घूमे हैं। और जितने बंडी वाले, चाय की होटल वाले और जो रोड पे धंधा करने वालों से उन्होंने एक बात बोले कि संचार कमेटी जो आदिलाबाद आई थी, जो इन लोग बोले नहीं आई, आने के बाद उन्होंने ये फैसला करे कि ज्यादातर यहाँ पर जो गरीब गुरबा जो है, रोड पे जो कारोबार करने वाले वो मुसलमान है, मुसलमान को हक दिलाएंगे बोल के साजिद खान साहब उनको साथ लेके घूमे। और इसके अलावा भी आदिलाबाद का इश्यू के बारे में बात कर रहा हूँ, आदिलाबाद जो रिम्स हॉस्पिटल जो आदिलाबाद में है, और ज्यादातर जो गरीब गुरबा लोग रिम्स हॉस्पिटल में जाते हैं, तो ये रिम्स हॉस्पिटल लाने वाली कांग्रेस पार्टी है, कोई पार्टी नहीं लाई। तो नाज़रीन, आप लोग देख रहे थे कि कितनी जबरदस्त जो है सो यहाँ पे डिबेट हुई। तो चलो फिर अब यहाँ पे मेरा प्रोग्राम खत्म हो रहा। मेरे को और मेरी टीम को इजाजत दो। आप लोगों से फिर मिलेंगे नए शहर में नए लोगों के साथ। जब तक आप लोग देखते रहो हमारी न्यूज़ 18 उर्दू का प्रोग्राम तेलंगाना बोले तो। मैं मोहम्मद अब्दुल रज़ाक, कैमरामैन श्रीनिवास के साथ।